ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। बाबा इस सृष्टि को निराली और नई नॉलेज बताते हैं कि यहाँ इस सृष्टि पर किसी का भी पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलता। बाबा इस पर जोर क्यों देते हैं? क्योंकि आज इंसान अगर दुखी है तो इसी एक बात के कारण। हर एक क्या सोचता है कि मेरे जैसा मैं कहूँ वैसा ही दूसरा करे, जैसा मेरी ही सोच अच्छी है, मेरे हिसाब से अगर वो करेगा तो उसका कार्य बिल्कुल ठीक होगा, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन बाबा बताते हैं, बच्चे, भले ही तुम्हारी नॉलेज अच्छी हो, तुम्हारी सोच अच्छी हो, लेकिन दूसरा भी अपने हिसाब से ही, अपनी यथाशक्ति से, अपनी बुद्धि की शक्ति से ही कार्य को करेगा। क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। हर एक को पार्ट माना, हर एक को शरीर मिला हुआ है कर्म करने के लिए, बुद्धि मिली हुई है, दृष्टि मिली हुई है, सब कर्मेंद्रियां हर एक के पास हैं। इसीलिए वो अपने हिसाब से करेगा, आप अपने हिसाब से करो। जब हम इस ड्रामा को समझ जाते हैं कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, तो हम दुखों से छूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा इसको निराली समझ कहते हैं, क्योंकि कोई भी ये बात नहीं बता सकता। जब हम दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तब हम दुखी होते हैं, क्योंकि ना तो दूसरा हमारे हिसाब से चलता है और ना ही हमारी मानता है। बस इसी के कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो बाबा इसको क्लियर करते हुए कहते हैं, बच्चे, ये सब ड्रामा है, सब एक्टर हैं और हर एक एक्टर का पार्ट अलग अलग होता है। इसलिए ये सब आत्माएं भी अलग अलग पार्टधारी हैं। इसी को ड्रामा की समझ कहते हैं। इसलिए बाबा ड्रामा को भी बिंदु बता देते हैं कि समझ मिलने से लगा दो बिंदु, हर का पार्ट अलग अलग है। आगे बाबा कहते हैं, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को, क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? हम कौन हैं? रूहानी योद्धे। इसलिए बाबा हमें क्षत्रिय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को तीर कमान दिखाया हुआ है, और तीर कमान होता है तो सदा युद्ध ही दिखाई जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चों, तुम भी अभी रूहानी सेना योद्धा हो, तुम्हारी युद्ध गुप्त है, इसलिए तुम क्षत्रिय हो। हमारी युद्ध क्या है? हमारी युद्ध माया से है, मन की माया से हमारी युद्ध चलती है। कभी हम उस पर जीत पा लेते हैं, कभी वो हम पर जीत पा लेती है। लेकिन बाबा कहते हैं, ये युद्ध है, इसमें घबराना नहीं। माया के चलते हुए जीत तुम्हारी ही होनी है, क्योंकि माया तो अंत तक आएगी। मन में संकल्प ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है 100 संकल्प श्रेष्ठ हों, लेकिन 2-4 संकल्प तो व्यर्थ भी चल जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया तो आएगी, लेकिन तुम्हें उस पर जीत पानी है। आए और वो चली जाए, अपनी राज्य ज़्यादा देर चला ना पाए, इसका विशेष ध्यान देना है। इसीलिए बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे, युक्ति रचो। अगर माया आ रही है तो उस समय अपने को युक्ति से आगे ले जाओ, माया में मत फंसो। जो युक्ति से आगे बढ़ जाता है वो माया को जीत लेता है। सीता माया की कैद में कब आई? जब माया को आकर्षित हो गई। उसने सोचा सोने का हिरण है और उसने राम को भेज दिया उसको लाने के लिए, लेकिन सोने का तो हिरण होता ही नहीं। हिरण कहाँ सोने का होगा? चीज़ें, वस्तुएं सोने की हो सकती हैं। वैसे तो बाबा कई बार कहते हैं देवी देवताएं सोने के होंगे, सोने समान होंगे, लेकिन सोने के नहीं हो सकते। वस्तुएं, चीज़ें सोने की हो सकती हैं। महलों पर हम टाइल्स वगैरह सोने की लगा सकते हैं, लेकिन मनुष्य या कोई जीव या जंतु सोने का नहीं हो सकता। और यही माया उसको खींच लेती है और उसे पूरे ही 14 वर्ष उसको बिल्कुल दुख में दिखाया गया है कि उसको कभी सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सदा माया के ही आकर्षण में आती रही। हमें बाबा ने माया की पहचान दी हुई है और अब हमें माया पर जीत पानी है। माया जीत जगत जीत बनना है, यानी मन की माया को जीतना है।
आगे बाबा कहते हैं, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्मा अभिमानी बनकर बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठकर याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाओगे। याद की मीठी युक्ति मायाजीत बना देती है। बाबा कहते हैं, अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो। सबसे पहले तो अमृत वेले उठकर हमें बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी होती हैं। तभी हमारे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प हमें परेशान नहीं कर सकते। क्योंकि जब मन श्रेष्ठ संकल्पों से भरा हुआ होगा तो व्यर्थ की या नेगेटिव की तो मार्जिन ही नहीं होगी। मार्जिन कब होती है? जब हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की गति कम हो जाती है, तब माया प्रवेश कर लेती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मुझसे बातें करो। क्योंकि जब हम बाबा से बातें करते हैं तभी बाबा हमें और श्रेष्ठ युक्तियाँ हमें देते हैं, समझाते हैं। इसलिए हमारा मनन चिंतन और ही गहरा और अच्छा बनता जाता है। वैसे तो हमें मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा मनन चिंतन होगा, अच्छा होगा, उतने ही हमारे श्रेष्ठ विचार अच्छे होंगे। और बाबा तो युक्तियाँ बताते हैं, मनन चिंतन स्टार्ट करो कि बाबा आप तो बहुत बहुत मीठे हो, मुझे भी आप अपने जैसा मीठा बना रहे हो। ये मन की बात प्रभु के साथ करने से हमारा चिंतन और ही श्रेष्ठ होता जाता है। और बाबा इसको अमृत वेले का अभ्यास बताते हैं कि जिसकी अमृत वेले अच्छी होगी उसके दिन भर में व्यर्थ संकल्पों की गति कम होगी। और जिसका अमृत वेला अच्छा नहीं होगा, यानी बाबा के साथ बातचीत अच्छी नहीं होगी, मन का चिंतन अच्छा नहीं होगा, तो उसको माया घेरेगी। इसलिए बाबा अमृत वेले को वरदानी समय कहते हैं कि जो वरदानी समय है वो यही है। अपने को श्रेष्ठ वरदानों से अमृत वेले भरपूर कर लो। लेकिन श्रेष्ठ वरदानों के लिए भी आपको चिंतन करना होगा। बाबा तो बैठा हुआ है। आप जैसा चिंतन करोगे वैसा वरदान आपको मिल जाएगा। तो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ चिंतन उस समय हमारा होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा मौन का ही अभ्यास, शांति का ज़्यादा होना चाहिए। हमें शांति में तो रहना ही है, परंतु अपना अभ्यास के साथ फिर साइलेंस में चले जाना है। कुछ समय अभ्यास, बातचीत, रूहानी बातें करनी है, उसके बाद साइलेंस में चले जाना है। और फिर साइलेंस में जाने से ही समस्या का समाधान स्वतः ही दिखाई देता है। दिखाई देना मानना स्वतः ही समझ में आ जाता है। क्योंकि सूक्ष्म बातें कोई दिखाई नहीं देती हैं, कोई सूक्ष्म चीज़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन समझ आ जाएगी। आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। यानी कोई भी परिस्थिति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाबा कहते जितना जितना आत्माभिमानी बनोगे उतना ही पाठ समझ में आता जाएगा। आगे बाबा कहते हैं कि भाषण अच्छा करते हैं तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे को सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले से अच्छा भाषण है। तीसरे को फिर सुनेंगे तो कहेंगे ये उससे भी तीखा है, यह उनसे भी तीखा है। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है, क्योंकि आगे जाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। हमें आत्माभिमानी बनने का और बाबा के ज्ञान को समझने का चिंतन करना होगा। क्योंकि चिंतन, विचार सागर मंथन करने से तुम अच्छा भाषण नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा विचार सागर मंथन अच्छा नहीं होगा तब तक भाषण भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए भाषण को अच्छा करने के लिए ही विचारों को श्रेष्ठ बनाना पड़ता है, तभी वो अंदर से श्रेष्ठ बोल निकलते हैं। क्योंकि हमारा अंदर से श्रेष्ठ चिंतन था, इसलिए श्रेष्ठ विचार ही हमारे सामने आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चलकर मेल ट्रेन बन जाएंगे। कौन सी ट्रेन बन जाएंगे कि माताएं बहनें चलते फिरते ज्ञान की गंगाएं बन जाएंगी, ज्ञान की ट्रेन बन जाएंगी कि चलते फिरते एक दूसरे को ज्ञान ही देंगी। बाप ने समझाया है कि मैं इस मनुष्य झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार निकलते हैं।
क्योंकि झाड़ भी शुरू में एकदम पूरा नहीं होता है, एक दो पत्ते से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे बढ़ता जाता है, लेकिन बीज से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। और बीज हमारा कौन है? सृष्टि का शिव बाबा, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, और हम सब बच्चे हैं। और उस झाड़ से पहले पहले सृष्टि में कौन आया? लक्ष्मी और नारायण, दो पत्ते ही निकले थे। फिर धीरे धीरे डिनाइस्टी बढ़ती गई, यानी झाड़ बढ़ता गया। तो बाबा स्थूल पर भी समझाते हैं। बाप कहते हैं कि भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, क्योंकि बिना पतित हुए उसको पावन बाबा बीच में नहीं बना सकते। जिस प्रकार से कह देते हैं कि भगवान द्वापुर में आए, कृष्ण के द्वारा गीता सुनाई, लेकिन बाबा कहते हैं मैं उस समय गीता कैसे सुना सकता हूँ जब तक पूरी सृष्टि की कहानी पूरी नहीं हो लेती। पूरी कहानी होने के बाद ही वो कहानी सुनाई जाती है। अब सृष्टि तो दो पुर हुए थे, सतयुग त्रेता के बाद द्वापुर आया था, कलयुग तो देखा ही नहीं था किसी ने। तो मैं सृष्टि की कहानी गीता द्वारा कैसे सुनाऊं? जब वो कलयुग का भी पूरा पुर हो जाता है, तभी मैं आकर के गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्योंकि कहानी को थोड़ा नहीं सुनाया जाता, जब तक पूरी कहानी बन जाती है तभी उसको सुनाया जाता है। और जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों ही युग पूरे हो जाते हैं, तब ये सृष्टि की कहानी पूरी होती है। और तभी बाबा अंत में पुरुषोत्तम संगम युग, यानी कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर इस कहानी को सुनाते हैं। ये कैसे तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर बिल्कुल शूद्र तमो प्रधान पतित मनुष्य बन गए। फिर ये कहानी बाबा हमें आकर सुनाते हैं। इसीलिए फिर से गीता रिपीट होती है। बाबा कहते आज ठीक रहते हैं, कल तूफान आ जाता है। यानी आज तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है, लेकिन कल माया के वश हो जाते हैं। ये तो चलता ही रहता है, लेकिन बस हमें ध्यान क्या देना है? गिर गए हैं तो फिर से उठना है और ही तीखा जाना है। हमें डरना नहीं है, थकना नहीं है, और माया से तो बिल्कुल हार माननी नहीं है, क्योंकि माया अंत तक आएगी, पूरा चांस लेगी, लेकिन हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। जो आगे जाता है वो ही जीतता है, जो रुक जाता है वो हार जाता है। बाबा कहते हैं राजयोग का वर्णन सिवाय गीता के और किसी भी शास्त्र में नहीं है, क्योंकि राजाओं का राजा एक निराकार बाप ही आकर बनाते हैं। और वो राजाओं का राजा कब बनते हैं? संगम युग पर, जब हम अपने इन कर्मेंद्रियों पर राज करते हैं, तभी हम राजाओं का राजा भविष्य में बनते हैं। और यही राजयोग बाबा सिखाने आते हैं कि इस कर्मेंद्रियों पर कैसे शासन करें, कंट्रोल में कैसे करें, कैसे इसको मन को प्रभु चिंतन में लगाएं, व्यर्थ से बचाएं। वो सारा ज्ञान बाबा आकर देते हैं। धारणा के बिंदु आत्माभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी, किसी को भी अपने जैसा नहीं बनाना। बस हर एक को ज्ञान सुनाना है। हर एक का पार्ट फिर अपना अपना है, हर एक की मन बुद्धि अपनी अपनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इस शरीर की कर्मेंद्रियों से अलग हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। जितना हमारा श्रेष्ठ चिंतन होगा, उतना ही श्रेष्ठ खजाना प्राप्त होता जाएगा। वरदान है बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहमदिल वरदाता हैं, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। कहावत भी है ना, संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा।
ओम शांति।